होंडा एलिवेट के प्राइसिंग की बात करूं तो ये चीज़ मुझे इस स्कोडा की काफ़ी अच्छी लगी। तो ये है अकॉम्प्लिश्ड 1.5 लीटर टर्बो। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने बटन प्रेस कर दिया एंड ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। पर थोड़ा सा ध्यान रखा गया है चीज़ों का। इनोवा ने काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा एक सेंसिबल डिसीजन लिया है जो मेमोरी फंक्शन ऐड करके। तो आज है हमारे पास रिव्यू के लिए क्रेटा ईवी एंड पहले टायर प्रोफाइल देख लेते हैं। तो इसमें ये है टॉप मॉडल एंड इसकी प्रोफाइल देख लो। ये R17 इंच की टायर है। कनेक्टिंग LED फॉग लैंप है एंड ये फॉग लैंप है, ये LED है एंड इसकी अब अंदर चल के देखते हैं। तो जैसे कि ये टॉप मॉडल है तो इसके अंदर ये ऑटोमेटिक में मिलती है एंड इसमें ड्यूल स्क्रीन है, ये एक सिंगल स्क्रीन, ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर एंड तुम्हारा इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों एक है। आपको स्टीयरिंग व्हील कुछ इस टाइप का मिल जाता है एंड आपको ये मिरर मिलता है एक बेसिक सा, और आपको साइड मिरर मिल जाता है जो कि है एडजस्टेबल। इसके बटन और विंडोज़ कंट्रोल मिल जाते हैं। आपको ये बूट स्पेस मिल जाता है डिसेंट सा, और ये आपको स्पेस मिलेगा। ये थोड़ा मटेरियल इज़ वेरी प्लास्टिक बट थोड़ा सॉलिड है एंड ये एक स्पीकर मिलता है आपको। यहाँ पर आपको AC वेंट दिए हुए हैं 2-3 एंड आपको ये पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है काफ़ी बड़ा। अभी मेरे पास की नहीं है वरना मैं आपको बताता। एंड यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट मिलता है, आर्म रेस्ट जैसे, और ये आपको छोटा सा स्पेस मिलता है। यहाँ पर आप चाबी या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर आपको कप होल्डर मिलता है, ड्राइव मोड मिलता है, और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग और USB Type-C एंड USB पोर्ट मिलते हैं आपको। और यहाँ आपको सॉकेट भी मिल जाता है एक। सारे फंक्शंस टच ऑपरेटेड है ऑटोमेटिक में। ये आपको थोड़ा म्यूज़िक और ये टेम्परेचर के लिए मिलता है। अब हेडरेस्ट की बात करें तो हेडरेस्ट थोड़ा सा 6 फीट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीट एडजस्टेबल की तो ये ऑटोमेटिक है। तो ये पावर एडजस्टेबल सीट है, मैनुअल नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट इट। एंड ये वेंटिलेटेड सीट है। तो अगर दिस इज़ क्रेटा EV नॉट क्रेटा पेट्रोल एंड डीजल। तो ये वेंटिलेटेड सीट है। अब मैं चलता हूँ बैक स्पेस पे और आपको बैक एंड सीट बताता हूँ। तो ये सीट कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर मैं लेग रूम की बात करूं तो लेग रूम थोड़ा 6 फीट के लिए प्रॉब्लम है, बट उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक प्लेट दिया हुआ है और बैक स्पेस में आपको कप होल्डर मिलता है एंड आर्मरेस्ट मिलता है एक। एंड सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल बट हाइट ड्राइवर सीट से थोड़ी सी बड़ी है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। अब मैं आपको बूट स्पेस बताता हूँ। तो अभी हम इसका बूट स्पेस है ये एंड तो अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, सेम क्रेटा जैसा 500 लीटर्स के आसपास। एंड यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं है ये। यहाँ पर आपको क्रेटा की बैजिंग देखने मिल जाएगी, एक इलेक्ट्रिक बैज मिल जाएगा, कनेक्टिंग टेल लैंप मिल जाएंगे आपको जो कि LEDs हैं, और ये कुछ साइड प्रोफाइल है। तो दैट्स वेल एंड गुड। So that was Creta EV. So this Creta has almost 500 kilometers of range on full charge and this is the top model Creta and इसमें शायद 2 वेरिएंट है। आई एम नॉट श्योर कौन से बट दैट्स हाउ इट इज़। तो सेकंड कार है हमारे पास होंडा एलिवेट एंड जल्दी से हम इसका भी रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ड्राइवर सीट पे देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बटन्स काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं
और यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर मिलता है। ये है ZX ऑप्शनल। आपको जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है वो ऑटोमेटिक मिलता है, वो प्रॉपर LED मिलता है। एंड यहाँ पर 10.5 इंच की स्क्रीन मिलती है। यहाँ पर कुछ बटन्स मिलते हैं जो कि AC और ये क्लीनअप के AC से रिलेटेड मिलते हैं। यहाँ पर ऑटो एडजस्टमेंट मिलता है। यहाँ पर बूट स्पेस है छोटा सा, और वेंटिलेटेड सीट नहीं है, ये आर्म रेस्ट है। यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है। एंड हैंड ब्रेक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है थोड़े बहुत की होल्डर्स वगैरह के लिए। कप होल्डर यहाँ पर आगे है, और ये मैनुअल शिफ्टर है। तो मज़े की बात ये है कि यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं यहाँ पर, एंड ये वायरलेस चार्जिंग के लिए है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ ड्राइवर सीट पे, बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये ऑटो मिरर कंट्रोल्स है। एंड ये ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर्स है। यहाँ पर एक AC वेंट है, यहाँ पर एक AC वेंट है। एंड ये स्पीकर्स आपको मिलते हैं। और डैशबोर्ड का व्यू कुछ ऐसा है, आपको क्लीन एंड स्मूथ डैशबोर्ड मिलता है। आपको डैशबोर्ड एकदम क्लीन एंड स्मूथ मिलता है। तो अभी मैं हूँ कार के अंदर, एंड दोनों साइड के विंडोज़ मेरे क्लोज्ड हैं। तो आप हेडरूम देख सकते हैं। क्रेटा EV से दिस वन हैज़ अ हायर हेडरूम ऑन द ड्राइवर साइड। एंड डैशबोर्ड भी काफ़ी क्लीन है, एंड दिस फील्स वेरी प्रीमियम। ये भी ऑटोमेटिक है, सो यू हैव अ वेरी गुड लेग रेस्ट यहाँ पर। एंड दैट्स ऑल। अभी हम चलते हैं बैक सीट पे, एंड स्पेस का बात करते हैं बैक सीट से। तो अभी हम हैं बैक सीट पे, एंड दिस फील्स नॉट वेरी कंजस्टेड, क्योंकि यहाँ पर वो एक जो बम्प होता है वो बम्प नहीं है यहाँ पर। एंड अगर लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट होना चाहूँ तो मैं इजीली शिफ्ट हो सकता हूँ। अगर 6 फीट का भी कोई आदमी है तो 6 फीट का भी आदमी आराम से बैक सीट पे बैठ सकता है। आपको यहाँ पर लाइट्स दी हुई है, एंड एक आर्म होल्डर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको विंडोज़ के लिए एक प्रीमियम फिनिश सा डोर दिया हुआ है। एंड यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड कुछ डिटेल्स दी हुई है। सीट के लिए आपको लेदर फिनिश सीट मिलती है। दिस वन इज़, यहाँ पर आपको लेबल दिया हुआ है ZX ऑप्शनल। एंड यहाँ पर स्पीकर देखने के लिए मिलता है, और पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स गो टू द बूट स्पेस। तो अगर बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक एलिवेट की बैजिंग देखने मिल जाती है। यहाँ पर एलिवेट की बैजिंग देखने मिल जाती है। कलेक्टिंग टेल लैम्प्स आपको देखने मिल जाती है, और ये इंडिकेटर्स देखने मिल जाते हैं। और अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। 458 लीटर का बूट स्पेस है। एंड अभी हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो मैं अगर इस होंडा एलिवेट के प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी प्राइसिंग 16 से स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट 22 तक जाती है, जो कि है ऑन रोड। एंड साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा है इसका। तो थर्ड गाड़ी है हमारे पास मारुति विक्टोरियस। एंड ये आगे से कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर आपको LED टेल लैम्प्स देखने मिल जाता है, LED असिस्टिव फॉग लैम्प्स देखने मिल जाता है। एंड टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये है 17 इंच के एलॉय विद टायर्स, 17 इंच के एलॉय टायर्स। एंड इस मॉडल का नाम है ZXi ऑप्शनल प्लस मॉडल। साइड प्रोफाइल से बात करें तो यहाँ पर आपको सेंसर के साथ विंडो ओपनिंग देखने के लिए मिल जाती है। एंड बूट स्पेस की बात करें तो ये 450 लीटर्स का बूट स्पेस है। एंड यहाँ पर आपको पेट्रोल के लिए फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो ये है 42 से लेके 45 लीटर तक का फ्यूल टैंक है। एंड कंपनी क्लेम कर रही है इस फ्यूल टैंक को 1200 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है। एंड अभी हम आते हैं इसके इंटीरियर पे। तो यहाँ पर आपको AC कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं मैनुअल, और 10.5 और 11 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है। और आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर टोटली ही देखने के लिए मिल जाता है।
तो यहाँ पर डॉल्बी साउंड सिस्टम एनेबल्ड है, तो आप खुद देख सकते हैं। अभी मैंने विंडो सारे क्लोज कर दिए एंड आप ये सुनिए। बहुत हल्की गाड़ी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट डॉल्बी एटमॉस इन मारुति विक्टोरियस। एंड अभी मैं इसके डैशबोर्ड की बात करता हूँ तो अभी मैं इसके डैशबोर्ड की बात करता हूँ तो डैशबोर्ड आपको एक प्रीमियम फाइबर देखने के लिए मिल जाएगा, प्लास्टिक है। आपको एक ग्लव बॉक्स देखने मिलता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट डिसेंट साइज़ का है। यहाँ पर आपको लेदर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है, AC वेंट्स देखने के लिए मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है, एंड मैनुअल कंट्रोल्स है यहाँ पर। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप C मिल जाता है, USB टाइप तो नहीं है, यहाँ पर टाइप C है। और आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। अगर ड्राइव मोड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऐसा ड्राइव मोड मिल जाता है, EV मोड मिल जाता है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स हैं, सीट बेल्ट है, एंड ये इमरजेंसी ब्रेक के लिए है। अच्छा, मैंने ब्रेक दबाया खाली तो यहाँ पर ये रियर व्यू मिरर है, यहाँ पर एडजस्टेबल है ये। यहाँ पर आपको सन प्रोटेक्टर मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक ग्लास भी देखने के लिए मिल जाता है, मिरर। अगर मैं डोर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिरर एडजस्टर दिख जाता है, क्रोम फिनिश में आपको विंडो लॉक अनलॉक देखने के लिए मिल जाता है। एंड अभी हम चलते हैं सीट पे। तो यहाँ पर आपको एक पावर एडजस्टर देखने के लिए मिलता है जो कि ZXi ऑप्शनल प्लस में देखने के लिए मिलता है। तो अभी मैं हूँ अभी मैं हूँ ड्राइविंग सीट पे एंड जो स्टीयरिंग है दैट इज़ वेरी प्रीमियम एंड लेदर फिनिश है यहाँ पर। ये है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, वंस अगेन AC एंड ये आपका AC एडजस्टमेंट है। एंड यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड के लिए दिया जाता है आर्मरेस्ट है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर एक प्लग दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो। थोड़ा सा स्पेस है, ज़्यादा नहीं है, आई मीन 4-5 लीटर्स का स्पेस है। यहाँ पर कप होल्डर मिल जाता है एंड आगे की दोनों सीट वेंटिलेटेड है, उसके बटन्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ये वायरलेस चार्जिंग है सिंस इट्स एन ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर एक लेग रेस्ट का थोड़ा सा मिसिंग है एज़ कम्पेयर टू, बट यहाँ पर आपको पावर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है टोटली LED फंक्शनल के साथ। यहाँ पर टेलगेट ओपन है तो ये आपको सेंसर्स के साथ में देखने के लिए मिलेगा। एंड ये साइड मिरर का कुछ व्यू है जो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस गाड़ी में। और यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ भी है जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। एंड तो ये बूट स्पेस है यहाँ पर 450 लीटर का ऑलमोस्ट। तो हमारे पास है स्कोडा कुशाक टॉप एंड वेरिएंट, तो स्कोडा कुशाक प्रेस्टीज मॉडल। एंड यहाँ पर स्कोडा की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो ये 17 इंच एलॉय व्हील्स एंड साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसा दिखता है। टेल गेट से देखते हैं यहाँ पर आपको तो कनेक्टिंग हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बूट स्पेस की बात करूँ तो ये लगभग 450 के आसपास का बूट स्पेस है, यहाँ पर काफ़ी डिसेंट सा है। एंड 1.5 TSI की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, कुशाक की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर मैं आपको बैक सीट से बताऊं तो बैक सीट में यहाँ पर आपको फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो कि यहाँ का आपका टोटल नॉइज़ आइसोलेशन मिलता है। बाहर का उतना ज़्यादा नॉइज़ अंदर नहीं आ पाता, ऑल्दो एक विंडो ओपन है फिर भी। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, पीछे कोई भी लाइट्स देखने के लिए नहीं मिलती है। एंड यहाँ पर एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको 6, क्रोम फिनिश डोर ओपनर मिल जाता है आपको। एंड ये एक होल्डर मिल जाता है आपको, सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं
एंड आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर विच इज़ वेल एंड गुड। लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम यहाँ पर 6 फीट का पर्सन आराम से बैठ सकता है विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। एंड अभी हम चलते हैं ड्राइविंग सीट पे एंड बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, इसमें आपको कुछ इशू नहीं आएगा। और पेनोरामिक सनरूफ जो कि ग्रैंड विटारा के सिमिलर में है, बैक सीट से थोड़ा आगे की तरफ है। एंड थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका। माई हाइट इज़ 5.7, तो मुझे कुछ इशू तो नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर एक लाइट की कमी है जो फील हो रही है बैक सीट पे। तो अभी मैं हूँ फ्रंट सीट पे एंड अगर मैं सीट की बात करूँ तो यहाँ पर पावर एडजस्टर है। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। ये चीज़ मुझे इस स्कोडा की काफ़ी अच्छी लगी, जो कि ये लोग छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर मुझे हैंडल दिया हुआ है पकड़ के क्लोज़ करने का। एंड डोर क्लोज़ होने के बाद मुझे कोई भी ज़्यादा नॉइज़ की आवाज़ नहीं आ रही, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर एक आर्मरेस्ट है एंड इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस है। फिर उसके बाद यहाँ पर कप होल्डर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। एंड यहाँ पर आपको ड्राइविंग के लिए मैनुअल शिफ्ट मिल जाता है। एसी कंट्रोल्स के ऑप्शन है, वेंटिलेटेड सीट्स है। एंड दिस वन इज़ प्रेस्टीज मॉडल, जिसमें आपको बैक सीट पे मसाज का ऑप्शन मिल जाता है, विच इज़ यहाँ पर ग्लव बॉक्स है जो कि बाकी ग्रैंड विटारा से तो काफ़ी बड़ा है। एंड यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। 11 इंच के आसपास ये इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया, मुझे रिस्पॉन्स डिसेंट सा लगा, उतना फास्ट नहीं है बट ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है जो कि मैनुअल नहीं है, और स्कोडा में कहीं भी मैनुअल नहीं आता इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। क्रोम फिनिश में है। एंड यहाँ पर मिरर कंट्रोल्स हैं, ORVM मैनुअल कंट्रोल में मिलते हैं। यहाँ पर स्पीकर्स एंड एयरबैग्स की बात करें तो वो आप नॉर्मली देख सकते हैं। एंड यहाँ पर पेनोरामिक सनरूफ के लिए बटन दिए गए हैं, LEDs के लिए बटन दिए गए हुए हैं। एंड ये शिफ्टर्स हैं। एंड यहाँ पर आपको सनरूफ सन प्रोटेक्टर के लिए मिलते हैं, छोटा सा मिरर मिलता है। यहाँ पर ग्लव बॉक्स भी हो सकता था, बिकॉज इतनी प्रीमियम गाड़ी है तो एक ग्लव बॉक्स भी बनता है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्कोडा कुशाक। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्कोडा का लोगो मिल जाएगा, वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर एक स्मूथ सा टच देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अच्छा प्रीमियम फील देता है। एंड स्टीयरिंग की तो बात ही काफ़ी अलग है, बिकॉज इट डजेंट फील वेरी चीप या फिर डिसेंट बोल नहीं सकते, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीमियम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो आपको मिरर्स मिलते हैं वो भी काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। आपको व्यू में कोई ब्लॉकेज नहीं है, दैट्स वेल एंड गुड, बिकॉज ये इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ आपका डैशबोर्ड से नीचे है। सो दैट्स ऑल। एंड प्राइस तो हमारे पास लास्ट गाड़ी है टाटा सिएरा। एंड ये सामने से कुछ ऐसी दिखती है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो ये 19 इंच के टायर्स है। एंड इसका माइलेज है लगभग 12 से 13 किलोमीटर इन सिटी एंड 16 to 17 किलोमीटर इन हाईवे। तो ये है अकॉम्प्लिश्ड 1.5 लीटर टर्बो टाटा सिएरा। अगर मैं बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिलता है, सिएरा की बैजिंग मिलती है, टाटा का लोगो मिलता है। बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस ऑटोमेटिक खुलता है। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिससे बूट स्पेस बंद हो जाएगा। ये 458 लीटर का बूट स्पेस है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने बटन प्रेस कर दिया एंड ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो अगर मैं टाटा सिएरा की बात करूँ तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। मिरर कंट्रोल्स है यहाँ पर। एंड यहाँ पर ORVM एडजस्टर है। स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर दिया हुआ है। एंड ये टेरेन के लिए दिया हुआ है कुछ तो। एंड अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो ये प्रीमियम लेदर फिनिश्ड है। टाटा अकॉम्प्लिश्ड 1.5 लीटर मॉडल है ये। एंड ये ट्रिपल स्क्रीन में मिलती है, 3 स्क्रीन में। ये आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है एंड 2 इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ORVM आपको कैमरे के साथ मिलता है। ये आपको सनरूफ मिलता है, मत करना। तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कम्स विद डॉल्बी एटमॉस। एंड ये आपको
लाइट्स का ऑप्शन है, ये आपको पेनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन है जो कि क्लोज हो रहा है, आप देख सकते हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो ये 2 स्क्रीन आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एक इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है विथ ऑल सेंसर्स एंड यहाँ पर आपको फीचर्स कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। ड्राइविंग की बात करूँ तो आपको एक स्पेशल सा शिफ्टर देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइविंग एंड पार्किंग मोड के साथ में। आर्मरेस्ट की बात करूँ तो ये एक छोटा सा आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, एंड आर्मरेस्ट में यहाँ पर आपको छोटा सा पॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। और कप होल्डर यहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं है जो रीच के बाहर हो, सिंस दिस इज़ ऑटोमेटिक। तो ये आपको एक लेग रेस्ट देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, और एक स्मूथ सा फील आता है। अगर आप स्टीयरिंग रोटेट करते हैं तो आपको ऐसा कोई पावर पुश करने की ज़रूरत नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर थोड़ा ब्लॉक होता है, बट अगर आप स्टीयरिंग सीधा रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सन प्रोटेक्टर मिलता है जो कि आपको एक छोटा सा ग्लास भी देखने के लिए मिलता है विद LED। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखा गया है चीज़ों का। एंड अगर मैं एडिशनल फीचर्स की बात करूँ तो दिस कम्स विद ADAS। सो दिस कम्स विद ADAS लेवल 2, इसका सेंसर्स यहाँ पर है। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, एंड पैसेंजर सीट भी उसको यूज़ कर सकता है। डोर की बात करूँ तो क्रोम फिनिश है, ये एक प्लास्टिक सा टेक्सचर है, यहाँ पर एक टेक्सचर्ड सॉफ्ट मटेरियल देखने के लिए मिलता है। स्पीकर्स की बात करूँ तो स्पीकर्स इसमें 6, 7, 8 का ऑप्शंस मिलता है। एंड सो आज हमारे पास रिव्यू के लिए टाटा इनोवा हाई क्रॉस ZX ऑप्शनल आई है। एंड बाहर से ये गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, इसकी हाइट लगभग 5.5 फीट के ऊपर है। एंड अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर लोगो है, एंड यहाँ पर आपको LED लैंप्स देखने मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ये आपको बोनेट ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो ये 16 इंच विद एलॉय टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 360 कैमरा विद ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के साथ देखने के लिए मिल जाता है। एंड ये गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है साइड प्रोफाइल से। बैक प्रोफाइल के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा, बट बैक प्रोफाइल से ऐसी दिखती है। यहाँ पर आपको इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग देखने मिल जाएगी, ZX ऑप्शनल एंड हाइब्रिड की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। एंड अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूँ तो आई डोंट थिंक बूट्स ओपन होगा, बट लेट मी सी। तो मैं इस गाड़ी में अभी बैठ कर ड्राइविंग सीट पे, बैक सीट पे एंड थर्ड रो का फीडबैक देने वाला हूँ कि हाउ लग्जरी दिस कार इज़ एंड इज़ इट वर्थी और नॉट। तो नाउ आई एम ऑन ड्राइविंग सीट एंड पहले मैं आपको ड्राइविंग सीट के फीचर्स बता देता हूँ। तो ये ZX ऑप्शनल है एंड इट हैज़ पावर एडजस्टमेंट एंड यहाँ पर आपको मेमोरी फंक्शन देखने के लिए मिल जाता है विच इज़ प्रेटी गुड। एंड इनोवा ने काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा एक सेंसिबल डिसीजन लिया है जो मेमोरी फंक्शन ऐड करके। तो यहाँ पर आपको डोर के लिए क्रोम फिनिश देखने के लिए मिल जाता है, चारों विंडो के एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं एंड ORVM देखने के लिए मिल जाते हैं लेफ़्ट राइट के। अब मैं ड्राइविंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग इज़ प्रेटी गुड, बट ये थोड़ी हाइट में ज़्यादा है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो बाकी सारी गाड़ियों से इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर मैं सीटिंग पोजीशन की बात करूं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाती है एंड दिस वन इज़ ऑटोमेटिक एंड ऑल हाइब्रिड्स आर ऑटोमेटिक। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये ऑटोमेटिक है, सो देयर इज़ नो क्लच। एंड यहाँ पर एक डिसेंट सा लेग रेस्ट दिया हुआ है। अब फीचर की बात करें तो ये आर्म रेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है एंड यू हैव अ कप होल्डर हियर। एंड ये चीज़ें जो सारी शिफ्ट्स रहते हैं वो यहाँ पर रहते हैं बाकी सारी गाड़ियों के। एंड बॉटल होल्डर यहाँ और यहाँ हो सकता है, बट इस गाड़ी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर आपको बटन प्रेस करके आप डिफरेंट मोड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर EV मोड भी है सिंस दिस कार इज़ हाइब्रिड। तो अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो मैं अभी स्टीयरिंग मूव कर रहा हूं सिंस कार इज स्टार्टेड, बट मूवमेंट में नहीं है, बट स्टिल इट्स फील वेरी स्मूथ। यहाँ पर सिंगल हैंड टर्न की बात करूँ तो ये सिंगल हैंड टर्न भी काफ़ी स्मूथली हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर
यहाँ पर आपको मीटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, इको मोड देखने के लिए मिल जाता है आपको, चार्जिंग फीचर्स एंड पावर आपको देखने के लिए मिल जाता है। फंक्शनल्स में आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया हुआ है, फ्यूल विंडो दिया हुआ है और यहाँ पर आपको इंजन हीटिंग सेंसर्स दिए हुए हैं। आपके सारे फंक्शंस यहीं पर है। और सिंस दिस इज़ ZX ऑप्शनल टॉप वेरिएंट, तो यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर भी देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको JBL का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। सिंस ये डैशबोर्ड से थोड़ा सा हाइट पे है तो आपको यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी का बोनेट दिख रहा होगा, बट अगर आप यहाँ पर से देखेंगे तो आपका बोनेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इंफोटेनमेंट यहाँ पर 10.5 to 11 इंच स्क्रीन का लग रहा है, ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बट टच रिस्पॉन्स इज़ वेरी डिसेंट। यहाँ पर आता है वायर्ड एंड्रॉयड एंड कारप्ले के साथ में, बिकॉज वायरलेस वॉज वेरी हिटिंग। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है डिसेंट सा, एंड यहाँ पर आपको एसेसरीज़ में वायरलेस चार्जिंग फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर AC वेंट स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं और ये एक होल्डर देखने के लिए मिलता है जिससे आप डोर ओपन कर सकते हो। स्पीकर यहाँ पर भी है, एक ड्राइविंग सीट के लिए, थोड़े मैगजीन्स एंड बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको एक मिरर देखने के लिए मिलता है और सनरूफ के सारे बटन्स वगैरह यहाँ पर है। एंड ये LED थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बट प्रेटी नाइस। एंड दिस कार हैज़ अ ह्यूज मिरर व्यू, जैसे कि ये कार में आपको यहाँ पर हर जगह पर काफ़ी एक्स्ट्रा मिरर व्यू देखने के लिए मिलेगा। एंड जहाँ पर बाकी गाड़ियों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखता है एंड व्यू ब्लॉक होता है, एंड दिस कार हैज़ डजंट हैव एनी ड्रॉबैक्स विद रिस्पेक्ट टू व्यू। ये एक साइड मिरर है, जो कि ये एक साइड व्यू है जो आपको प्रॉपरली देखने में हेल्प करेगा या फिर कोई आ रहा है। एंड साइड मिरर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये हो गई ड्राइविंग एंड फीचर्स की बात। अब हम चलते हैं बैक सीट में, सेकंड रो में, एंड उसके बाद हम चलेंगे थर्ड रो में टू चेक द कंफर्टेबिलिटी एंड सीट क्वालिटी। तो अभी हम चलते हैं बैक सीट पे, एंड बैक सीट पे आपको सिंस दिस ZX ऑप्शनल अगेन, तो इसमें आपको एक थाई सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है। एंड सीट की बात करूं तो ये पूरी सीट पीछे तक जाती है एंड इतना आपको आगे स्पेस मिलता है। अगर आप सीट रिक्लाइन करने की बात करते हैं तो ये फीचर्स, यहाँ पर बटन दिया हुआ है जिससे आप सीट रिक्लाइन कर सकते हैं। एंड अभी मैं बात करूँ तो सो राइट नाउ आई एम प्रेटी रिलैक्स्ड, एंड ये जो लेग रूम है ये 6 फीट या 7 फीट पर्सन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। एंड हेडरेस्ट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 7 फीट से लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। बैक सीट पे यहाँ पर एक आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, एंड यहाँ पर एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, सीट बेल्ट ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, और ये एक कप होल्डर है ये है। बट आई एम प्रेटी श्योर टोयोटा ने कुछ सोच समझ के ही यहाँ पर ये फीचर्स दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर आर्मरेस्ट भी है और यहाँ पर कप होल्डर भी है। सो यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन चिल ऑल्सो विद योर ड्रिंक्स। एंड यहाँ पर AC वेंट जो है वो यहाँ पर है हेड में, सारी गाड़ियों में यहाँ पर होता है, बट यहाँ पर एक हेड के एरिया में आपको मिलता है AC। एंड यहाँ पर आपको आर्म सपोर्टर मिलता है, एक आपको सन ब्लॉकर भी मिलता है नेट के साथ में, बट इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, मैनुअल है। एंड नाउ लेट्स गो टू द थर्ड रो पे चलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ लास्ट रो में, एंड लास्ट रो की बात करता हूँ। सो माई हाइट इज़ ऑलमोस्ट 5'7", एंड अभी मैं लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम इज़ प्रेटी डिसेंट। यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बाकी गाड़ियों से, बट इट हैज़ टू बी सम थाई सपोर्ट। यहाँ पर थोड़ा सा गैप है थाई सपोर्ट के लिए, बट यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, कप होल्डर मिलता है, आर्म रेस्ट मिलता है, एंड यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलता है।
AC कंट्रोल्स यहाँ पर हैं और ये दिस वन इज़ द 7 सीटर, सो यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस मिलता है। अब मैं बात करूँ व्यू की तो देयर इज़ नो ब्लॉक ऑफ व्यू, आपको लास्ट रो में भी व्यू देखने मिलता है एंड आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी क्लियरली देखने मिलता है। सीट बेल्ट भी यहाँ पर है एंड अगर मैं बात करूँ XUV एंड सफारी से तो इसके कंपैरिजन में उनमें थोड़ी कम स्पेस है बिकॉज इट कम्स विद टू स्मॉल बैगेज लगेज के जितना स्पेस मिलता है इसके अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट टाटा हाई क्रॉस एंड इसकी रेंज है ऑलमोस्ट 41 टू 45 lakhs तक की बिकॉज इट इज़ अ टॉप एंड वेरिएंट ऑफ टाटा हाई क्रॉस विच इज़ ZX ऑप्शनल प्लस। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड डू कमेंट कि अगर आपको कोई फीचर पसंद नहीं आई होगी या फिर आपको प्राइसिंग चाहिए बिकॉज सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्राइसिंग एंड ब्रोशर्स के साथ में। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन पुणे, प्राइसिंग डिफरेंस हो सकता है इन डिफरेंट सिटी बट मेक श्योर यू चेक विद योर लोकल वेंडर्स। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर गाइज।